राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश। सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो, यात्रा हो या नया काम, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात जो जीवन के सभी संकटों और बाधाओं को दूर करते हैं। इन्हीं भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ष भर में कई व्रत और पर्व आते हैं, लेकिन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है संकष्टी चतुर्थी व्रत। और जब ये संकष्टी चतुर्थी सोमवार के दिन पड़ती है, तब इसे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान गणेश को भालचंद्र क्यों कहा जाता है। भाल का अर्थ होता है माथा और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। भगवान गणेश के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इन्हें भालचंद्र कहा जाता है। इस नाम के पीछे एक अद्भुत कथा भी है, जो हमें ये सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा होता है और सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। आज के इस कथा में हम जानेंगे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की महिमा, इस व्रत की पौराणिक कथा, भगवान गणेश और चंद्रमा की कथा, इस व्रत का महत्व, व्रत करने की सही विधि। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में एक बार बड़ा संकट आ गया। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार असुरों की शक्ति के सामने उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस संकट से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम उनसे हारते जा रहे हैं। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और देवताओं की समस्या को समझ लिया। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, इस संकट से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, तुम सब भगवान गणेश की उपासना करो। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, भगवान गणेश की उपासना क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि गणेश ही विघ्नहर्ता हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं मिलती, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने भगवान गणेश की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखा और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की। पूरे दिन उपवास रखा और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद भगवान गणेश को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। देवताओं की सच्ची भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे विघ्नहर्ता, हमें असुरों से मुक्ति दिलाइए। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संकट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। भगवान गणेश की कृपा से देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। जब अगली बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। देवताओं को विजय प्राप्त हुई और स्वर्गलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। तब से देवताओं ने भगवान गणेश के इस व्रत को अत्यंत पवित्र माना। उन्होंने घोषणा की कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में मूषक अचानक किसी चीज से डर गया और उछल पड़ा। इससे भगवान गणेश जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रदेव हंस पड़े। चंद्रमा का ये व्यवहार भगवान गणेश को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज के बाद जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा, उसे झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा बहुत डर गए। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन संकष्टी चतुर्थी के दिन मेरे भक्त पहले मेरी पूजा करेंगे और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, तब चंद्र दर्शन शुभ माना जाएगा। तभी से संकष्टी चतुर्थी के दिन
चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई और भगवान गणेश को भालचंद्र नाम से भी जाना जाने लगा। भक्तों, व्रत का महत्व है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, बाधाएं समाप्त होती हैं, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम धर्मसेन था। राजा धर्मसेन बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा का राज्य धन, अन्न और सुख समृद्धि से भरा हुआ था। राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी और हर ओर खुशहाली थी। लेकिन राजा धर्मसेन के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा और उनकी रानी की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन राजा के महल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। ये दुख राजा और रानी दोनों के हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा देता था। राजा ने कई यज्ञ कराए, दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी भी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख प्रदान करें। एक दिन राजा के महल में एक महान तपस्वी महर्षि पधारे। राजा और रानी ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने महर्षि के चरण धोए, उन्हें आसन दिया और भोजन कराया। महर्षि राजा की सेवा और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हमारे पास सब कुछ है, धन, राज्य, सम्मान, लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव है, हमारी कोई संतान नहीं। राजा की बात सुनकर महर्षि कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन का ये दुख जल्द ही समाप्त होगा। राजा और रानी के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, कृपया हमें उपाय बताइए। महर्षि बोले, राजन, यदि तुम और तुम्हारी रानी श्रद्धा और विश्वास के साथ भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करोगे तो भगवान गणेश की कृपा से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने पूछा, हे महर्षि, ये व्रत कैसे किया जाता है? तब महर्षि ने विस्तार से बताया, संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके भगवान गणेश को अर्घ्य देना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करता है, भगवान गणेश उसके सभी संकट दूर कर देते हैं। महर्षि की बात सुनकर राजा और रानी ने उसी दिन से ये व्रत करने का संकल्प लिया। जब भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का दिन आया, तब राजा और रानी ने सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान गणेश के मंत्रों का जप किया। महल में भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। फूल, दीपक और धूप से भगवान की पूजा की गई। रानी पूरे दिन भगवान गणेश की भक्ति में लीन रही। शाम को जब चंद्रमा निकला, तब राजा और रानी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और भगवान गणेश की आरती की। फिर उन्होंने व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद भगवान गणेश की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय आने पर रानी के एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया कि ये सब भगवान गणेश की कृपा से ही संभव हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए राज्य में बड़े उत्सव का आयोजन किया जाएगा। गरीबों को दान दिया गया, मंदिरों में पूजा करवाई गई और पूरे राज्य में दीप जलाए गए। राजा और रानी को लगा कि अब उनके जीवन का दुख समाप्त हो गया, लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। एक दिन अचानक राज्य में एक भयंकर संकट आ गया। राज्य के पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया।
राजा धर्मसेन की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन शत्रु की सेना बहुत शक्तिशाली थी। राजा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। राज्य पर शत्रु का अधिकार हो गया। राजा धर्मसेन, रानी और उनका छोटा पुत्र जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। राजा को कभी विशाल महल में रहते थे, अब जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। लेकिन रानी का विश्वास अभी भी अटल था। उन्होंने कहा, स्वामी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। भगवान गणेश हमारे साथ हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे राजा और रानी जंगल में कैसे जीवन बिताते हैं। राजा धर्मसेन, रानी और उनका छोटा पुत्र अब जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे थे। जो राजा कभी सोने के महलों में रहते थे, आज उन्हें साधारण जीवन बिताना पड़ रहा था। राजा लकड़ियां काट कर लाते थे और रानी जंगल के पत्तों से भोजन तैयार करती थी। फिर भी दोनों के मन में एक बात स्पष्ट थी, भगवान गणेश पर उनका विश्वास अटल था। रानी प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करती और मिट्टी से भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा बनाकर पूजा करती। वो भगवान से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, आप ही संकटों को दूर करने वाले हैं, हमारी रक्षा कीजिए और हमें धैर्य दीजिए। जंगल में ही राजकुमार बड़ा होने लगा। रानी उसे धर्म और सत्य की शिक्षा देने वाली थी। वो कहती थी, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान को कभी मत भूलना। राजकुमार बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान था। वो भी अपने माता के साथ भगवान गणेश की पूजा करता था। धीरे धीरे जंगल का जीवन उनके लिए सामान्य हो गया, लेकिन राजा धर्मसेन के मन में कभी कभी दुख आ जाता था। वो सोचते, मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका और अपने परिवार को इस कठिन जीवन में ले आया। एक दिन राजा बहुत दुखी बैठे थे। रानी ने पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा बोले, मैं अपने राज्य और प्रजा को खो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक असफल राजा हूँ। रानी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जो भगवान पर विश्वास रखता है वो कभी असफल नहीं होता। भगवान गणेश हमारे साथ है। एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। राजा ने रानी की बात सुनी और उसके मन में फिर से आशा जाग उठी। कुछ समय बाद भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। रानी ने उसे श्रद्धा और नियम से व्रत रखने का संकल्प लिया। सुबह स्नान करके उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा। राजा और राजकुमारी भी उनके साथ भगवान का नाम जपते रहे। शाम को जब चंद्रमा निकलने वाला था, तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। चंद्रमा निकलने से पहले एक वृद्ध साधु उनकी कुटिया के पास आए। वो बहुत थके हुए और भूखे दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, माता, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? रानी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा था और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करना था। कुटिया में बहुत थोड़ा सा भोजन था। राजा ने धीरे से कहा, ये भोजन तो हमारे व्रत के पारण के लिए है। लेकिन रानी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने साधु से कहा, महात्मन, अतिथि देवता के समान होते हैं, आप पहले भोजन कीजिए। रानी ने अपना भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साधु अचानक तेज प्रकाश से चमकने लगे। राजा और रानी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। कुछ ही क्षण में वो साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। वो स्वयं भगवान गणेश थे। राजा, रानी और राजकुमार तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान गणेश बोले, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने व्रत से भी अधिक महत्व अतिथि सेवा को दिया। यही सच्चा धर्म है। भगवान गणेश ने राजा से कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा और तुम्हारा पुत्र एक महान और धर्मप्रिय राजा बनेगा। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान गणेश ने आगे कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, मैं उसके जीवन के सभी संकट दूर करता हूँ। ये कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। राजा, रानी और राजकुमार ने भगवान को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। भगवान गणेश के दर्शन के बाद राजा धर्मसेन के मन में नया उत्साह आ गया। उन्होंने निश्चय किया,
अब समय आ गया है कि मैं अपना राज्य वापस प्राप्त करूं। राजा ने जंगल में रहने वाले लोगों और अपने पुराने सैनिकों को एकत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ एक छोटी सी सेना तैयार हो गई। उस सबके मन में एक ही विश्वास था, भगवान गणेश उनके साथ हैं। भक्तों, अब हम आगे की कथा में जानेंगे राजा धर्मसेन कैसे अपना राज्य वापस प्राप्त करते हैं। भगवान गणेश के दिव्य दर्शन के बाद राजा धर्मसेन के जीवन में एक नई आशा जाग उठी। जंगल में रहने के बावजूद अब उनके मन में निराशा नहीं थी। उन्होंने विश्वास हो गया था कि भगवान गणेश की कृपा से सब कुछ फिर से ठीक होगा। राजा ने अपने पुराने सैनिकों और राज्य के वफादार लोगों को ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत से लोग उनसे आकर मिलने लगे। वे सभी राजा के से कहते, राजन, हम आपको कभी नहीं भूले। हम आज भी आपको अपना सच्चा राजा मानते हैं। राजा ये सुनकर भावुक हो जाते। उन्होंने सभी को एकत्रित करके कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य को वापस प्राप्त करें। राजा ने जंगल में ही अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। यद्यपि उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनके सैनिक को दिल में साहस और विश्वास था। राजा रोज सुबह भगवान गणेश का स्मरण करके अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे। रानी भी प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करती थी और प्रार्थना करती थी, हे विघ्नहर्ता, हमारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कीजिए। राजकुमार भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वो अपने पिता को देखकर वीरता और धर्म की शिक्षा सीख रहा था। कुछ महीनों की तैयारी के बाद राजा धर्मसेन ने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनके हृदय में भगवान गणेश का आशीर्वाद था। जब शत्रु राजा को ये समाचार मिला कि धर्मसेन वापस आ रहे हैं, तो उसने अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। राजा धर्मसेन ने युद्ध शुरू होने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, हे गणपति बप्पा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया हमारी रक्षा कीजिए। युद्ध शुरू हुआ। शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राजा धर्मसेन की सेना अत्यंत साहस के साथ लड़ रही थी। युद्ध के दौरान अचानक एक विचित्र घटना हुई। शत्रु सेना के हाथियों और घोड़ों में घबराहट फैल गई। वे इधर उधर भागने लगे। शत्रु सेना में अफरा तफरी मच गई। राजा धर्मसेन के सैनिकों को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी सहायता कर रही हो। कुछ ही समय में युद्ध का परिणाम बदल गया। शत्रु राजा को हार का सामना करना पड़ा। राजा धर्मसेन ने अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। जब वो अपने महल में वापस आए तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा अपने राजा को देखकर अत्यंत प्रसन्न थी। लोगों ने कहा, हमारे सच्चे राजा वापस आ गए हैं। राजा ने सबसे पहले भगवान गणेश के मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। राजा धर्मसेन ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से हर वर्ष भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे राज्य में श्रद्धा के साथ किया जाएगा। मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी। लोग भगवान गणेश की भक्ति करने लगे। गरीबों को भोजन कराया गया और दान दिया गया। रानी ने भी महिलाओं को इस व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से ये व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी संकट दूर कर देते हैं। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होकर एक वीर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय युवक बन गया। उसने अपने माता पिता के धर्म और भक्ति की शिक्षा प्राप्त की। राजा धर्मसेन को विश्वास था कि एक दिन उनका पुत्र एक महान राजा बनेगा। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। हर वर्ष भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा धर्मसेन के राज्य में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत प्रसिद्ध हो गया था। राज्य के लगभग सभी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की पूजा करते थे। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम श्रीधर था। श्रीधर बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। कभी कभी तो उनके घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी ब्राह्मण श्रीधर भगवान का नाम जपना कभी नहीं छोड़ता था। वो प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश का स्मरण करता और कहता, हे विघ्नहर्ता, आप ही मेरे जीवन के सहारा हैं। ब्राह्मण श्रीधर गांव में जाकर लोगों के घर पूजा पाठ करता था। जो थोड़ा बहुत दान मिलता, उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
कई बार ऐसा भी होता था कि उसे पूरे दिन कोई काम नहीं मिलता। ऐसे दिनों में उसका परिवार भूखा सो जाता था। फिर भी श्रीधर के मन में भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वो हमेशा यही सोचता, शायद ये सब भगवान की इच्छा है। एक दिन गांव में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनाया जा रहा था। लोग भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे और व्रत रख रहे थे। ब्राह्मण श्रीधर को भी व्रत के बारे में पता चला। वो मंदिर गया और वहां बैठे एक वृद्ध साधु से इस व्रत का महत्व पूछा। साधु ने कहा, बेटा, ये भगवान गणेश का अत्यंत पवित्र व्रत है। जो भी भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है, भगवान उसके सभी संकट दूर करते हैं। श्रीधर ने पूछा, महात्मा जी, क्या एक गरीब व्यक्ति भी ये व्रत कर सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान गणेश के लिए धन नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण श्रीधर ने उसी समय संकल्प लिया, मैं भी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करूंगा। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी ने कहा, हमारे पास तो पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। श्रीधर ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को सच्चे मन से की गई पूजा ही प्रिय होती है। अगले दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और मिट्टी से भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा बनाई। उसे जंगल से कुछ फूल लाए और भगवान की पूजा की। पूरे दिन उसने उपवास रखा। शाम को जब चंद्रमा निकलने वाला था, तभी उनके घर पर एक भूखा यात्री आया। यात्री बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मैं बहुत भूखा हूँ। क्यों, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण की पत्नी ने धीरे से कहा, घर में केवल थोड़ा सा भोजन है, जो व्रत के पारण के लिए रखा है। श्रीधर कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अतिथि देवता के समान होते हैं, हमें पहले इनकी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण ने अपना भोजन उस यात्री को दे दिया। यात्री ने भोजन किया और संतुष्ट होकर मुस्कुराने लगा। अचानक उस यात्री के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ ही क्षण में वो यात्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वो स्वयं भगवान गणेश थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान गणेश ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने व्रत से भी अधिक महत्व अतिथि सेवा को दिया है। यही सच्चा धर्म है। भगवान गणेश को ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ये कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके घर के पास जमीन में एक घड़ा हुआ रखा था। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। ब्राह्मण समझ गया, ये सब भगवान गणेश की कृपा है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने उस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया, गरीबों की सहायता की और मंदिरों में दान किया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी संकट दूर करते हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का ये पवित्र व्रत और कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये व्रत केवल उपवास रखने का नियम नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, धैर्य और सच्ची भक्ति का मार्ग है। जब राजा धर्मसेन ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान गणेश पर विश्वास नहीं छोड़ा, तब भगवान ने उनके जीवन में कभी संकट दूर कर दिए। इसी प्रकार जब गरीब ब्राह्मण ने सच्चे मन से व्रत रखा और अतिथि की सेवा की, तो भगवान गणेश स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति, करुणा और विश्वास हो, तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं और संकट दूर कर देते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम के साथ भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अंत में हम सभी मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सभी संकट दूर कीजिए, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान गणेश की महिमा को जान सके। ओम गंगणपतये नमः। राधे राधे।